गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज आप 8.4 के दो पार्ट और देखिए। इसमें पार्ट 9 करा रहा हूँ मैं, जिसे आप बुक से भी देख लें, मैंने नोट भी किया है। प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करने में फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए है। अब नोट करने के बाद पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, जो मैंने कहा कि लगभग सभी में ये मेथड होगा। तो ये 1/sin ए होता है कोसेक ए, याद होगा, माइनस साइन ए ब्रैकेट, उसी तरह से सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड नोट की, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन बने तो फ्रैक्शन जैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं वैसे करेंगे। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो। सब्ट्रैक्ट करना है इस ब्रैकेट के फ्रैक्शंस को भी, उस ब्रैकेट को भी। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट के लिए एलसीएम है साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 साइन ए, ये एलसीएम आया। अब साइन ए से साइन ए डिवाइड करोगे 1 आएगा, उस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 से साइन ए डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा। साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए आएगा। ब्रैकेट फिर उसी तरह से यहाँ 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसी तरीके से। ठीक है, 1 से कॉस ए डिवाइड हुआ, कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपको देखते ही अगर पता लग जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो आप इसे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा साइन ए टाइम्स, और कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा कॉस ए टाइम्स। ये इसी तरह से हो रहा है जैसे एक्स स्क्वायर से को अपॉन एक्स है तो कैंसिल होके एक्स आएगा ना, उस तरह से हो रहा है। एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो एक्स बचा टाइप का है। उसी तरह से कॉस ए से ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हुआ कॉस ए, तो बचा क्या, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इतनी आ गई। ठीक है, अब राइट साइड में चाहिए हमें 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड तो साइन ए कॉस ए आ गई सिंप्लीफाई होके, राइट साइड ये है। अब कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये, इसको तो अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते ना, तो अब आप राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करो, वो भी अगर इतना ही आ गया तो हम कहेंगे वेरीफाइड है। तो अब इसकी राइट हैंड साइड नोट कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड तो इतनी आ चुकी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आ चुका है। अब राइट हैंड साइड देखिए, जो कि 1/10 ए प्लस कॉट ए है। वन अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए। जस्ट मिनट ना, पेन ख़त्म हो गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/10
सॉरी, 2 मिनट के लिए डिस्टरबेंस आ रही है, पॉज आएगा 1 मिनट का, मैं पेन लेने जा रहा हूँ। Sorry dear students, 1 upon sin A upon cos A प्लस cos A upon sin A, ये हो गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में कुछ काम नहीं होना है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके ऐड कर रहा हूँ, तो एलसीएम इसका cos A मल्टीप्लाइड बाई साइन ए एलसीएम है, cos A मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, ठीक है। ऊपर तो 1 अपॉन लिख ही दिया आपने, इस दो फ्रैक्शंस को ऐड होना समझना है। cos A से एलसीएम cos A को डिवाइड करोगे तो साइन ए बचेगा, साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस साइन ए से ये एलसीएम डिवाइड करोगे तो cos A आएगा, cos A से cos A मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर ए आ गया। अब ये फर्दर इक्वल टू हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होता है, अपॉन cos A साइन ए, cos A साइन ए, ये आ गया। अब जब इसे फर्दर सिंपल करोगे तो cos A साइन ए टॉप में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू cos A साइन ए, ये हो गया cos A साइन ए, और अपॉन में 1 अब आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पूरी बात को आप ऐसे समझिए कि ये जो आइडेंटिटी प्रूव करनी थी, दिस इज इक्वल टू इतना, तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया तो cos A साइन ए आया, फिर राइट हैंड साइड लिया, उसको भी हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया तो वो भी cos A साइन ए आया। अब लेफ्ट हैंड साइड भी cos A साइन ए और राइट हैंड साइड भी cos A साइन ए आया, तो हम कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल टू cos A साइन ए ये भी है, इक्वल टू cos A साइन ए ये भी है। तो ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। अब अगर कोई बच्चा ये चाहे नहीं जी मैं इसी से राइट साइड तक पहुंचूंगा, तो उसको इसके बाद स्टेप ऐसे करने पड़ेंगे, उसका जो cos A साइन ए आगे बाद अगला स्टेप वो लिखेगा, इसको इस नए तरकीब से लिखेगा, 1 अपॉन cos A साइन ए लिखेगा, उसके बाद वो इसको ये लिखेगा, उसके बाद वो इसे ये लिखेगा, उसके बाद ये लिखेगा, ठीक है। इस तरीके से भी पहुंचा जा सकता है। और एक और क्वेश्चन पार्ट 10 करा रहा हूँ, पार्ट 10 के लिए सूटेबल जगह यहाँ पे रहेगी, कल वाले पेपर में ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पार्ट 10, इसमें आपने प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, आपने इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूव करना है और इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूव करना है, दोनों को tan स्क्वायर ए। तो पहले
अब इसमें मैं लेफ़्ट राइट नहीं कह सकता क्योंकि ये मिडिल है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। साइड बिना बताए हुए 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब 1 + 10 स्क्वायर ए एक सीधा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, तो पहले वो फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, अदरवाइज आमतौर पे हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले 1 + 10 स्क्वायर ए को मैंने लिखा सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, सिंप्लीफाई हो गया ना। अब कर देता हूँ साइन कॉस में कन्वर्ट, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट बाद में किया, पहले फॉर्मूला लगा लिया। अब 1/this अपॉन दिस अपॉन दिस, तो ये टॉप में जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 × साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर हो गया, अपॉन cos स्क्वायर ए × 1 cos स्क्वायर ए हो गया। और इसे आप पहचानते होंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर ए। तो ये फर्स्ट पार्ट ये इक्वल टू tan स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से जो सेकंड पोर्शन है उसको भी हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल लाना है कि दिस मच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए लाना है। इसको तो हम इक्वल टू tan स्क्वायर ए ले आए, अब इसे tan स्क्वायर ए कैसे लाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो नाउ इसको लिखें फर्स्ट दिस मच इज इक्वल टू दिस। नाउ सेकंड ले रहे हैं, अब 1 - 10a अपॉन 1 + 10a, सॉरी 1 - cot a है, 1 - cot a होल स्क्वायर अपनी जगह चलता रहेगा, दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सीधा सीधा जैसे इस बार लग गया था तो मैंने लगा दिया, 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर हो गया था। इस बार कोई फॉर्मूला है नहीं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 - sin a अपॉन cos a अपॉन 1 - cos a अपॉन sin a होल स्क्वायर, ये हो गया। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो 1/1 करेंगे, इसको भी 1/1 करेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ जगह थोड़ी शॉर्ट हो रही है, पर यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, 1 और cos a का एलसीएम cos a होगा। ठीक, 1 और cos a, अभी इस लाइन के नीचे ऊपर की बात है ये कि 1 और cos a का एलसीएम cos a, तो यहाँ पे cos a - sin a आएगा, cos a - sin a। ठीक है बच्चों, नीचे ही लिखता हूँ, समझ ही जाओगे शायद। तो सिर्फ न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे तो cos a एलसीएम है, cos a - sin a आएगा, फिर अपॉन, अब ये जो दो फ्रैक्शन है इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम इनका sin a है, 1 और sin a का एलसीएम sin a, फिर 1 से sin a डिवाइड हुआ, sin a से sin a मल्टीप्लाई, तो ये sin a माइनस cos a आ गया, और ये होल स्क्वायर आया। ठीक, अब उसके बाद ये sin a अपॉन cos a होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी समझा रहा हूँ कैसे आएगा, इक्वल टू tan स्क्वायर a आ गया। तो सेकंड जो है ये वाला, ये भी tan स्क्वायर a आ गया।
इसमें आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे हो गया। तो ये साइन ए तो टॉप में आया यहाँ पर अपॉन कॉस ए है और ये इससे कट गया। अब आप पूछेंगे कैसे कट गया, ये तो कॉस माइनस साइन है, वो साइन माइनस कॉस है, लेकिन होल स्क्वायर बाहर से होने के कारण कैंसिल हो सकते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए ये इक्वल नहीं है। अभी मैंने बीच में इक्वल लिखा भी नहीं है, लेकिन होल स्क्वायर करने पे ये दो चीज़ें, होल स्क्वायर करने पे ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। तो जब होल स्क्वायर में है तो कॉस आगे साइन बाद में और साइन आगे कॉस बाद में हो, तो होल स्क्वायर के केस में दोनों इक्वल माने जाएंगे और कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इसलिए कैंसिल हो गए स्क्वायर होने के कारण। अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो हम कैंसिल नहीं करते, बाहर होल स्क्वायर है तो दोनों को कैंसिल कर दिया और साइन ए टॉप में आ गया, कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट आइटम ये भी टेन स्क्वायर ए आ गया और ये सेकंड ये भी टेन स्क्वायर ए आ गया, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो आज ये दो, अब इसके दो पार्ट रह गए, पार्ट 3 और 5, जिनको मैं गूगल मीट क्लासरूम में कराऊंगा सबको समझाते हुए। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते की सारी क्लासेज अब गूगल मीट में रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।